देखिए चैप्टर 1 में क्या है, द्विघात समीकरण। एक नंबर सवाल, निम्नलिखित बहुपदीय व्यंजकों में कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुव्यंजक है। देखिए एक नंबर क्या है, द्विघात समीकरण होता क्या है पहले जान लेते हैं हम लोग। किसी भी समीकरण को इस सिचुएशन में सजा देते हैं, वो द्विघात समीकरण कहलाता है। ओके, कोई भी समीकरण को हम लोग इस सिचुएशन में सजा देते हैं जिसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां पर a इक्वल टू नॉट जीरो, a का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, ये चीज याद रखिएगा आप लोग, जिससे कि आप लोगों को सुविधा हो। अब आ जाते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 में। क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 2, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो ये सीक्वेंस में है, a का मान 0 नहीं है, यहां पर 1 होगा, क्योंकि a की जगह पर कुछ नहीं है मतलब 1 हो जाएगा। और 1 में x से गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, जिससे कि ये मेरा द्विघात समीकरण सिद्ध होता है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग कर लीजिएगा, जैसे 2 नंबर में भी सेम वैसे ही दे दिया हुआ है। इसी समीकरण को बताया गया है कि a एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं होती है जो हम लोग मान रखते हैं। जैसे यहां पर देख लीजिए b के जगह पर क्या है, 7 था, a की जगह पर कुछ नहीं मतलब 1 हम लोग ले लेते हैं, और c की जगह पर 2 है। ये सारे जो संख्याएं होती है वो सब क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। ओके, अच्छे से आप लोग समझिएगा। सारे चीज मैं करा दूंगा। ओके, सारे चीज मैं करा दूंगा। जैसे यहां पर देख लीजिए 2 का 1 नंबर में क्या है, आपका सवाल दिया हुआ है x माइनस 1 प्लस 1 बटा 6 1/x है इक्वल टू 6। इसको द्विघात समीकरण में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको देख लीजिए x प्लस 1/x और ये 6 है, ये प्लस माइनस का 1 है, बराबर का उस साइड जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ये दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे लसापा में क्या हो जाएगा, x, तो गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का x कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, और ये 7 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये इंटू कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 7x, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, बराबर का इस साइड आएगा तो चिन्ह चेंज होगा, बराबर का उस साइड भी जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। देखिए द्विघात समीकरण में आ गया, बस यही आपका क्या हो गया, आंसर। ओके, इस सीक्वेंस में आप लोग सजाते रहिएगा, सारे चीज सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप लोग का पढ़ाई जारी रहेगा, ये लॉकडाउन में भी। 3 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, 6x का पावर 6 माइनस x क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0।
आपसे पूछा गया है कि चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूं इसको द्विघात करने के लिए q का स्क्वायर कर दूंगा, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और ये q प्लस का 2 आ गया। तो x का कितना घात हो जाएगा, x का घात 3 होने पर यह द्विघात समीकरण होगा। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। ये होगा। ओके, नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए। चार नंबर 4 का 1 क्या दिया हुआ है, क्या है a-2 एक्स स्क्वायर प्लस का 3 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो a-2 इक्वल टू 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2। तो जब a का मान 2 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब a का मान 2 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। कारण क्या है कि a का मान अगर हम लोग देख लीजिए a-2 है इक्वल, ये इसको सिद्ध करके मैं बता दे रहा हूं आपको। a का मान अगर हम लोग 2 लिख देते हैं और ये 2 ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 5 बराबर 0, तो ये दो तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, और ये 0 हो जाएगा तो ये गुना भी होगा, तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा ना। ये आपको करना नहीं है, मैं समझा रहा हूं जस्ट, ये करना नहीं है आपको। क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 3x प्लस का ये 0। तो ये मेरा सीक्वेंस कहाँ आया, नहीं आया, तो इस सीक्वेंस में आया क्या, नहीं आया, क्योंकि यहां तो 0 हो गया, तो इसलिए ये समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट 4 का 2 देख लीजिए, ऐसे ही बन जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। कुछ सवाल है आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा मैं। 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1/3x क्या हो जाएगा, इनटू कर देते हैं 3x स्क्वायर, ये बीसी गुना होता है इससे इसमें, और ये नीचे वाले से इसमें ऊपर वाले, तो इससे करेंगे तो 3 और x स्क्वायर, और ये 4 माइनस का x, 3x स्क्वायर, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, और ये माइनस का इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। पांच का 1 नंबर देख लीजिए सवाल। बोला 42 को ऐसे दो भागों में विभक्त करे कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। 42 को मान लेते हैं पहला भाग पहला भाग x और दूसरा 42 माइनस x। बोला है कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान है, तो मैं कर देता हूं, इसलिए प्रश्नानुसार
इसका वर्ग कर दूंगा मैं, और ये आपका इसके दोनों का बराबर, इसका वर्ग इसके बराबर है, तो मैं कर सकता हूँ ना, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का x और ये माइनस का 42 इक्वल टू 0। बस द्विघात समीकरण बना देना, इसको सॉल्व नहीं करना है। अगर सॉल्व करना रहता तो मैं आपको सॉल्व करने के लिए बता देता। 2 नंबर देख लीजिए इसी का, दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, 143। मान लेते हैं पहला क्रमिक विषम संख्या, क्रमिक विषम संख्या x और दूसरा क्रमिक विषम संख्या x प्लस का 2, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, तो प्रश्नानुसार मैं कर दूंगा। x और ये इंटू x प्लस का 2 143 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और ये इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 140, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, तीन नंबर, दो क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है। 5 का 3 नंबर, इसी का 3 नंबर है। मैं एक एक सवाल आप लोगों को बता दूंगा, सारे सवाल। माना पहला संख्या क्या हो जाएगा, पहला संख्या x, दूसरा संख्या x प्लस 1, क्रमिक बोला है तो 1 से जाएंगे प्रश्नानुसार। दोनों का वर्गों का योग, तो x का स्क्वायर प्लस, देख लीजिए x प्लस 1, इसका वर्ग का 313 दिया हुआ है। दोनों के वर्गों का योग, तो दोनों पे वर्ग कर दिए, योग मतलब जोड़। अब ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x प्लस का 1 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों मिल रहा है तो एक और एक मिलकर क्या होगा, 2x स्क्वायर और ये 2x, इसको माइनस कर देंगे तो 132 इक्वल टू 0। ओके, और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा जिससे कि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, और जितना हो सके मैं आप लोगों का हेल्प करूंगा। ओके, देखते रहिए आप मेरा वीडियो। एक आयताकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई लंबाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। मान लेते हैं, माना आयताकार क्षेत्र का चौड़ाई x मीटर, तो आयताकार क्षेत्र की लंबाई कितना हो जाएगा, 3 मीटर अधिक है, x प्लस 3। विकर्ण दिया हुआ है, आयत का विकर्ण 15 मीटर। प्रश्नानुसार विकर्ण का फॉर्मूला हो जाता है आपका, विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा चौड़ाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा विकर्ण।
और ये अंडर रूट, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये आपका फॉर्मूला होता है विकर्ण का। चौड़ाई कितना है x का स्क्वायर, लंबाई कितना है 3 प्लस x प्लस का 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला लिख देंगे, x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का होल स्क्वायर, और इसका होता है 225 15 का। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 दूना 6 और ये 9x 225, ये दोनों जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर और ये 6x प्लस का 9, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 225 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस कर देते हैं 216 इक्वल टू 0, 2 कॉमन आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x 108 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 टू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर 0, ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये 6 का 2 नंबर सवाल देखिए। कोई व्यक्ति 80 रुपए में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदता है। यदि उसी रुपए में वे 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते तो चीनी के प्रति किलोग्राम दर 1 रुपया कम होता। मान लेते हैं कोई व्यक्ति 80 रुपए में x केजी चीनी खरीदता है। माना 80 रुपए में 1 केजी चीनी खरीदा। 80 रुपए में 1 केजी चीनी खरीदा है। 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? अस्सी बटा x। ओके, फिर 80 रुपया में ही अब क्या हो रहा है, 80 रुपए में कितना ले रहा है? 4 किलो चीनी अधिक मिल रहा है। तो x पहले x मिलता था, अब 4 किलो अधिक मिल रहा है, तो x प्लस 4 केजी। चार केजी चीनी खरीदा। तो 1 रुपया में कितना 1 केजी चीनी का मूल्य? कितना हो जाएगा? 80 बटा x प्लस 4। और चीनी क्या कर रहा है? अधिक खरीद रहा है ना, प्रश्नानुसार। चीनी क्या कर रहा है? अधिक खरीद रहा है। कितना? ये दाम कम लग रहा है, 1 रुपया प्रति केजी। चलिए निकाल देते हैं। x प्लस 4 इक्वल टू 1। मैं क्या करूंगा, इसको इजी करने के लिए 80 को कॉमन ले लेता हूँ। ओके, कॉमन दोनों में मिल रहा है, कॉमन ले लेता हूँ। ये दोनों का एलसीएम x और x प्लस का 4। इससे इसको भाग देंगे, भाग देते हैं। भाग देंगे तो x x कट जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस का 4। इससे इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा कट जाएगा, बचेगा x तो माइनस का x। x से x कट जाएगा ना, क्या हो जाएगा? देखिए
4 और ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4x इक्वल टू 1/80। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और इससे गुना कर देंगे तो 320। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और ये इधर आ जाएगा। याद रखिएगा, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये सिर्फ समीकरण बनाने के लिए बोला गया है, सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया, नहीं तो मैं इसको सॉल्व कर देता। ओके, और भी सम है जिसमें सॉल्व करने के लिए बोला गया है, मैं उसमें आप लोग को सॉल्व करके दिखा दूंगा। आप लोगों को फैक्टर नहीं आता होगा, गुणनखंड नहीं आता होगा, सारे चीज मैं बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो आप लोग अपलोड करूं आप लोगों के पास पहुंच जाए। देखिए, दो स्टेशन के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से समान वेग से दूसरे स्टेशन की तरफ गई। यदि उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो उसे दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में 2 घंटा कम समय लगता। प्रारंभ में ट्रेन का वेग कितना था, मान लेते हैं प्रारंभ में ट्रेन का वेग कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। शुरू में ट्रेन का वेग कितना था, x किलोमीटर प्रति घंटा। 300 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 300 किलोमीटर जाने में लगा समय। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा वेग। तो दूरी आपका ये है, वेग ये है, तो 300 बटा कितना हो जाएगा, x। फिर क्या बोला गया है कि अब ट्रेन का वेग कितना, 5 बढ़ जा रहा है। अब ट्रेन का वेग कितना हो जाएगा, x प्लस का 5 किलोमीटर बढ़ रहा है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 300 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना लग जाएगा, 300 बट्टा x प्लस का 5, इतना समय लग जाएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका। ट्रेन का वेग कम लग रहा है ना, तो माइनस कर देंगे, इक्वल टू 1, ये 2 घंटा, नीचे 1 लिख सकते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, 300 कॉमन ले लें, 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू माइनस। देखिए ये दोनों का लसा हो जाएगा, x प्लस का 5 क्या होगा, x प्लस 5 और माइनस का x और ये 2, ये नीचे आ जाएगा तो 300, मैं इसको काट सकता हूँ ना 150, ये दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा 5 और ये x स्क्वायर प्लस का 5x और ये 150 इंटू कर लेते हैं, 15 में 5 से करेंगे 75 और ये 1 0, x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 750 बस। ओके, जो भी आप लोगों का सुविधा हो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको फिर से करने का कोशिश करूंगा। ओके, कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपए में कोई घड़ी बिक्री करता है, वह जितने रुपए में घड़ी खरीदा था उसे बिक्री करने में उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ। तो मान लेते हैं घड़ी का सीपी कितना है, माना घड़ी का एसपी कितना हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य, इसको हम लोग एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस 336 रुपए। घड़ी का क्रय मूल्य x हो जाएगा और लाभ भी x हो जाएगा, मान लेते हैं। घड़ी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी बोलते हैं, 100 रुपया, और घड़ी का लाभ कितना होगा, x%, क्योंकि जितना क्रय मूल्य, जितना में खरीदा है उतना ही उसको लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लोग लाभ निकाल लेते हैं, x का लाभ निकालेंगे तो x का x%, मतलब क्या हो जाएगा, x इंटू x/100। इसको निकालेंगे कितना होगा, x²/100। ये मेरा क्या हो गया, लाभ। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस का लाभ बराबर विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य प्लस का लाभ, क्रय मूल्य कितना है x, और ये कितना है x²/100, और ये 336। लसा निकाल देंगे, 100 हो जाएगा, ये 100x प्लस का x², और ये 336। मैं इसको सॉल्व कर दूं तो क्या हो जाएगा, x² प्लस का 100x, और ये इधर आ जाएगा, ओके। पांच नंबर देख लीजिए, 6 का ही 5 नंबर सवाल। बोला नदी के धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर रतन नाविक को नदी की धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसी प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटा समय लगता है। स्थिर जल में नाव का वेग मान लेते हैं, माना स्थिर जल में नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा। जब जल स्थिर रहता है, समझ लीजिए, जब जल स्थिर है, अगर मान लेते हैं अगर ये तालाब है और ये जल स्थिर है तो उसका वेग x किलोमीटर। धारा अगर इसी दिशा में बहे, जैसे मान लेते हैं धारा इधर बह रहा है, जल धारा प्रवाहित इधर हो रहा है, अगर इधर जाया जाए तो समय कम लगता है, और वही धारा उधर बहे और उस साइड से इस साइड आया जाए तो समय ज्यादा लग जाता है। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो धारा के अनुकूल नाव का वेग कितना हो जाएगा, धारा के अनुकूल नाव का वेग, मतलब क्या है कि जिस तरह धारा चल रहा है उसी तरह नाव जा रहा है, तो प्लस हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल नाव का वेग क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ज्यादा ये हो जाएगा। जाना कितना है, 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर 21 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में
जाने में लगा समय कितना समय लग जाएगा 21/x+2 और 21 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना हो जाएगा 21/2 प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा आपका देख लीजिए 10 घंटा लग रहा है टोटल समय, याद रखिए कितना लग रहा है 10 घंटा। 21x+2 और ये 21x-2 = 10। हम लोग नीचे 1 मान लेते हैं, अपने से नीचे 1 ले लेते हैं, 21 कॉमन आ जाएगा 1x+2 x-2 = 10/100। क्या हो जाएगा देख लीजिए, इसका एलसीएम ले लेंगे x+2 और x माइनस ये हो जाएगा 10/21। 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ माइनस वाला आ जाएगा और ये प्लस वाला। देख लीजिए 2 से 2 कट जाएगा ना 2x और इसका फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाएगा देखिए x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर = 10/21। ये कट जाएगा 5 और ये 2 कट जाएगा, ऊपर ऊपर कट जाता है जब बीच में बराबर हो, और तो ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है और इससे गुना होता है। इससे क्या हो जाएगा x बटा कितना x² 4 और ये 5/21। मैं यहाँ कर देता हूँ, क्या हो जाएगा देख लीजिए, गुना कर दूंगा तो क्या 5x² माइनस का 20 और ये 21x। 5x² ये इधर आएगा तो माइनस का और ये 20 = 0। ये आपका आंसर हो गया। चीजों को अच्छे से समझिएगा। हमारे घर के बगीचे सफाई करने में महीन को की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा कम समय लगता है। वे दोनों मिलकर उसी काम को 2 घंटे में समाप्त करते हैं। 6 नंबर सवाल देखते हैं। मान लेते हैं महीन को कितना समय लगा, माना महीन को लगा समय कितना, तो x घंटा। x घंटे तो 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा, एक घंटा में काम कितना होगा 1/x। तो मजीद को कितना समय लगा, 3 घंटा कम लग रहा है ना, मजीद को लगा समय x-3। तो 1 घंटा में ये भी कितना करेगा, 1 घंटा में काम x-3। प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा, दोनों 1 घंटे में जितना समय काम कर रहा है दोनों ना कर रहा है, 1/x प्लस का 1/, ये 2 घंटा का काम निकाल देंगे और पूरा काम कितना है 1।
ये दोनों का लसा ले लेंगे x और x माइनस टू, और ये हो जाएगा आपका x, और ये इधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। क्या होगा 2x माइनस टू, और ये x स्क्वायर माइनस 2x, गुना कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 2x, और इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और ये 2x, ये इधर आएगा तो माइनस का 4x, और ये प्लस का 4 इक्वल टू 0, x स्क्वायर 6x प्लस का 4 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। यार यहाँ कितना था, 3 था ना, यहाँ 3 था, सॉरी मिस्टेक हो गया। इसको इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 का ये 3, तो ये यहाँ 7 हो जाएगा, और ये 6 होगा, यहाँ कितना होगा 6, सॉरी मिस्टेक हो गया था। किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के अपेक्षा 6 अधिक है तथा दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम। मान लेते हैं दहाई का अंक कितना है, माना दहाई का अंक x, इकाई का अंक कितना होगा x प्लस 6, संख्या कितना हो जाएगा, टेन गुना x प्लस x, और ये 6। 10 क्यों, क्योंकि दहाई में क्या आता है 10 आता है, क्या हो जाएगा 10x प्लस का x इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा 11x प्लस का 6। ओके, दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से कितना है 12 कम, दोनों अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा प्रश्नानुसार, x प्लस 6 और संख्या से 12 कम, गुना कर देते हैं x स्क्वायर प्लस का 6x, और ये हो जाएगा 11x माइनस का 6x, ये इधर आ जाएगा तो 11x प्लस का 6 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, देख लीजिए इसको अच्छे से। पैंतालीस मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े एक आयताकार खेल के मैदान के बाहर चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है और उसका क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई दिया हो, मैदान की लंबाई 45 मीटर और मैदान की चौड़ाई 40 मीटर है। मैदान की लंबाई 45 मीटर, मैदान की चौड़ाई 40 मीटर, तो मैदान का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्या हो जाएगा 45 इंटू 40, 20 का 0, 16 और 2 18, कितना वर्ग मीटर। चारों तरफ क्या है उसका रास्ता, मान लेते हैं रास्ते की लंबाई रास्ता की चौड़ाई x मीटर माना,
तो रास्ते के साथ मैदान की लंबाई कितना हो जाएगा? रास्ते के साथ मैदान की लंबाई कितना हो जाएगा? अगर एक आयताकार मैदान है, इसके दोनों तरफ है, ये क्या हो जाएगा? इधर भी x, इधर भी x, लंबाई में भी x और ये चौड़ाई में भी x। तो ये लंबाई और ये लंबाई दोनों जुटेगा तो 2x हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? लंबाई 5 और ये 2x। और रास्ते के साथ मैदान की चौड़ाई, तो ये भी तो जुटेगा, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई 2x। तो रास्ते के साथ मैदान का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 45 प्लस का 2x और ये हो जाएगा इंटू 40 प्लस का 2x। प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा? ये चौड़ाई, ये क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल मतलब ये दोनों गुना करेंगे ना, और पहले जो क्षेत्रफल निकाले हैं उसमें से माइनस कर देते हैं, और दिया कितना हुआ है? इतना मीटर। करेंगे सॉल्व इसको, कितना आ जाएगा? ये होगा 1800 प्लस का 170 x प्लस का 4x स्क्वायर, 1800 और ये हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा 170 450। अच्छा, इसमें से 2 भी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 आ रहा है ना कॉमन। 2x स्क्वायर प्लस का 85x और ये 225, 2x स्क्वायर प्लस का 85x ये आपका आंसर हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि अपने दोस्तों को बोल दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जिससे कि उन लोगों को भी ये वीडियो प्राप्त हो सके, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे मैं जब भी अपलोड वीडियो करूँ आप लोगों के पास पहुँच जाए। ओके।